डियर फ्रेंड्स, आप सबको जय राम जी की। सुबह का वक्त है, 6:15 बज रहे हैं और मैं ज़िंदगी के ऐसे पड़ाव पे हूँ जहाँ न जीत होती है न हार होती है और उम्र भी आपकी होती जाती है। और जब आप पलट के अपने जीवन में देखते हो तो कई बार कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ घटी होती हैं जीवन में। मेरी उम्र 51 साल की, 51, कि वो चीज़ें याद आती हैं। मैं आज वो आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरे जीवन में ऐसे 3 वाक़ये हुए हैं जिनने मुझे बार बार ये एहसास कराया कि ये संसार सागर में शायद भूत प्रेत या आत्माएं होती हैं। मैं आज आपको पहला एक्सपीरियंस अपना कराता हूँ, ये साझा करता हूँ, आपके साथ शेयर करता हूँ। जब मैं 24 साल का था, मैं एक संभ्रांत परिवार में पैदा हुआ। मेरे पिता स्वर्गीय इंजीनियर थे और अच्छी खासी ज़मीन जायदाद हमें बंटवारे में, अपने पापा के भाइयों के बंटवारे में मिली थी। 100 बीघा से ऊपर थी। तो उस दिन मुझे गांव भेजा गया अपने ज़मीन पे कि आज मसूर की फसल, बड़ा मसरा जो होता है, कि वो निकलना है, थ्रेशर होनी है, तुम गांव चले जाओ। तो मैं अपने शहर से, एमपी में जो छोटा सा शहर है हमारा, वहाँ में पैदा हुआ था। तो वहाँ से मुझे आज याद नहीं है कि पैदल गया या किसी वाहन से गया। मैं वहाँ पहुँचा और थ्रेशर चली, फसल निकल आई और 150 कुंटल के आसपास मसूर का ढेर लगा हुआ था, जिसको हम लोग बोलते हैं खिलान में। और वो खेत के अंदर ही खिलान था और वहाँ बड़े पुराने पेड़ थे 2। उस पेड़ के नीचे ही ट्राली लगी हुई थी और वहीं मैं बैठा रहता था और वहीं खिलान था। तो मेरा पिताजी ने एक आदमी रखा हुआ था, उसका नाम था पहलवान, जात का राजपूत था वो। तो वो मेरे साथ था। तो शाम जब अंधेरा हो गया, ढल गया, अब फसल पड़ी हुई है, दाने निकले पड़े हुए हैं 100 कुंटल से ऊपर, तो छोड़ के तो जा नहीं सकते। तो गर्मियों के दिन, फरवरी लास्ट या मार्च फर्स्ट वीक होगी, याद नहीं है आज पूरी तरीके से, पर गर्मियाँ स्टार्ट हो गई थी। वहीं एक तिरपाल बनाई हुई थी, जो खाद की बोरियां होती हैं उसकी तिरपाल। मैं वहाँ बैठा था, वो पहलवान मेरे साथ था। पहलवान बोला कि बड़े भैया, आज गांव में रिश्तेदारी में कोई फंक्शन है, मुझे वहाँ जाना है और मैं रात में थोड़ा लेट आऊँगा, आप यहाँ पर अकेले रहोगे। और यकीन मानना दोस्तों, गांव वहाँ से कम 500 मीटर तो होगा, वही पहाड़ पे था, पहाड़ पे। और मैं बिल्कुल अनजान, आया नहीं कभी यहाँ पे, आता था पहले दिन में घूम फिर के वापस चले जाना। तो मैंने बोला ठीक है। हम दादा बोलते थे अपने कर्मचारियों को, कभी नाम नहीं लेते थे। हमारे पिता ने संस्कार दिए थे कि नौकरों को उनका नाम नहीं लेना, तो हम दादा बोलते थे। मैंने ठीक है दादा, आप आ जाना, मैं रुकूँगा रात में यहाँ पे। तो वो मसूर की जो रास लगी थी, ढेर लगा था, उसके पास मुझे तिरपाल पे गद्दे वद्दे लगा के चला गया।
चलो, खाना मैंने खा लिया था, नींद मेरी लग गई। नींद में मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरी छाती पे चढ़ा हुआ है और मुझे बोलने नहीं दे रहा, और मुझसे ये कह रहा है कि आज के बाद तुम यहाँ नहीं आओगे। और मैं बहुत घबरा गया। जब मेरी आँख खुली, या कह लो उस प्रेशर से, उस दबाव से मैं बाहर आया, तो चारों तरफ मेरे पास बैटरी थी, 3 सेल की बड़े वाली, एवर रेडी सेलों वाली बड़ी बैटरी। मैंने चारों तरफ घुमाई, कुछ नहीं नजर आया, क्योंकि भय था वो। मैं लेट गया, बैठा रहा, लेटा रहा, समय काटा। पहलवान आया, उसको सारी बात सुनाई मैंने, तो उसने मेरा बिस्तर ट्राली में लगा दिया, जो पहले नीचे लगा था ट्राली में लगा दिया, और ट्राली में मेरे सिरहाने उसने कुल्हाड़ी रख दी, कहती अब कुछ नहीं होगा। और डियर फ्रेंड्स, झूठ नहीं बोल रहा, उसके बाद कोई भी बुरा सपना या बुरा ख्याल नहीं आया मन में। पर जो मेन मुद्दे की बात है बहुत बड़ी, मैं आज आपसे ये बोलूँगा कि ऐसे ज़िंदगी में हालात बने कि मेरी प्रॉपर्टी पिता की, मतलब वो हमारी हुई ना, 100 बीघे से ऊपर, मैं उस पर जब जा पाया, आज मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ अपने जीवन में, जब वो बेचनी थी वैसे नहीं जा पाया मैं कभी। ऐसे घटनाक्रम घटते रहे, ऐसे उलझनों में उलझ गया, ऐसे हालातों में उलझ गया कि अगर गया होऊंगा कुछ उन सालों के बीच में तो एक आध बार गया होऊंगा, पर जो खेती करने में गया था या खेती की करने की भावना से मैं गया था, मैं जा नहीं पाया। और वो ज़मीन जब बेचने की बात आई तभी गया मैं। और देखिए इत्तेफाक ऐसा हुआ, आज भी मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ, एक एक घटनाक्रम याद आता है। वो ज़मीन बिक गई 100 बीघे से ऊपर, पर मैं उस ज़मीन पर पैर नहीं रख पाया। ये मेरे साथ घटा था। फिर दूसरा वाक़या आपको बताता हूँ। जीवन के कुछ उतार चढ़ावों ने, कुछ हालातों ने MP से पंजाब भेज दिया। घर बन गया, शादी हो गई, बच्चे हो गए। बच्चों को लेके मैं बाबा बालकनाथ जा रहा था हिमाचल में। वहाँ के रास्ते ऐसे हैं कि 20-25 फुट की सड़क, एक तरफ ऊंचे पहाड़ तो दूसरी तरफ 500-500, 700-700, 1-1000 फुट की खाइयाँ। और मैं शाम को थोड़ा लेट निकला था अपने परिवार को लेके। मेरी सास भी उस दिन मेरी साथ थी, मेरी पत्नी की। हाँ, तो हम जब बाबा बालकनाथ को जा रहे थे तो रात को 1-1:30 बजे का टाइम रहा होगा, और मुझे ऐसा लगा कि कहीं रास्ता तो नहीं भटक गए। कोई वहाँ स्ट्रीट लाइट नहीं, कोई रोशनी नहीं, बस एक काला अंधेरा, काली रात, और एक तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ और दूसरी तरफ गहरी गहरी खाइयाँ। मैं सेंट्रो जिंग, मेरे पास गाड़ी थी, मैं चला रहा था। आगे ड्राइविंग सीट के साथ मेरी साथ की सीट पे पत्नी बैठी थी, पीछे मेरी मदर इन लॉ, और मेरे बच्चे सो गए थे, छोटे थे उस टाइम पे। तो मैंने गाड़ी की स्पीड बड़ी स्लो कर दी और अपना ड्राइविंग वाली साइड का शीशा नीचे कर दिया। और जो मेरी आदत में था कि मेरा हाथ विंडो पे रखा हुआ और मैं ड्राइव कर रहा हूँ, ये मेरे आदत में था। तो मैं धीरे धीरे चलाने लगा। मेरे मन में यही आ रहा था प्रश्न कि कहीं भटक तो नहीं गए हैं, गलत रास्ते तो नहीं आ गए। तभी मैं क्या देखता हूँ, रात का 1:30 बज रहा होगा, सामने से वाइट शर्ट वाइट पैंट में एक इंसान चला आ रहा है। उसकी उम्र रही होगी
26-27 साल, गठीला बदन और कद काठी ऐसी कि 5.5 या 5-6 इंच, इतना 5 फुट 6 इंच 7 इंच उसका शरीर रहा होगा हाइट, पर बॉडी गठीली थी, मतलब तगड़ा था बॉडी से। और रंग ऐसा जैसे अपने तवे का रंग होता है ना, ऐसा सांवल, बिल्कुल काला, बिल्कुल काला। वो चला आ रहा है और हंसता हुआ आ रहा है। और जब वो हंसता हुआ आ रहा है तो उसके सफेद दांत बिल्कुल, अब मैं क्या बोलूं, जैसे संगमरमर चमकता है ऐसे सफेद दांत चमक रहे थे उसके। और वो चला आ रहा है हंसता हुआ, स्माइल है फेस पे, और मेरी ड्राइविंग सीट के साथ में आया। तो मैंने पूछा, मैंने बाबा बालकनाथ जी को जाना है, मैंने रास्ता सही है? तो वो बोला नहीं, आप गलत आ गए हो, आप यहाँ से 15 किलोमीटर पीछे जाओ और वहाँ से लेफ्ट हैंड मुड़ जाना, वो आपको सीधा बाबा बालकनाथ ले जाएगा। मैंने कहा आप इतनी रात में अकेले यहाँ पैदल? तो हंस रहा था, चेहरे पे पूरी स्माइल थी। तो मेरे से कहता कोई बात नहीं, आप जाओ, अपना काम करो, आप वहाँ बाबा बालकनाथ पहुँच जाओगे, हम तो घूमते रहते हैं, बहुत दूर से आए हैं, बहुत दूर जाना हमने। और वो हंसता हुआ चला गया। तो मैंने अपनी मदर इन लॉ को बोला, पीछे बैठे थे, बुजुर्ग थे, और बुजुर्गों की राय सलाह बड़ी मायने रखती है। और उस टाइम मेरी भी एज कम थी, अब तो ज़िंदगी में कई तजुर्बे हो गए हैं, सलाह की ज़रूरत ही नहीं होती। ज़िंदगी ने ऐसे ऐसे सबक दे दिए कि शायद अगर किताब लिखने बैठ जाएं तो किताब लिख दें, ऐसे ऐसे सबक दे दिए जीवन ने। तो मैंने अपनी मदर इन लॉ से बोला कि मम्मी, मुझे ये कुछ ठीक नहीं लगा, हम वापस चलें कि सीधे चलें? मेरा मन कर रहा है कि हम सीधे ही चलें। तो मेरी मदर इन लॉ बोली कि बेटा वापस नहीं जाना है, ठीक नहीं है ये, सीधे ही चलो। और सर आप लोग मेरी बात का यकीन करना, आज मेरे पास प्रमाण नहीं उस चीज़ का, मेरी फैमिली है प्रमाण जो आपको बता देगी। मुश्किल से 1 या 1.5 किलोमीटर गए होंगे तो राइट साइड पे ढाबा नज़र आया, वहीं ट्रक खड़ा था, एक बल्ब जग रहा था, और मैंने गाड़ी वहाँ घुमा दी। तो वो लड़का आया तो मैंने बोला चाय बना दो, चाय पीनी है हम लोगों। चले ठीक है सर। तो मैंने पूछा बाबा बालकनाथ का रास्ता? कहता 1 किलोमीटर रह गया बस, पहुंचने वाले हो आप, यहाँ से चाय पी के निकलोगे, गेट डालोगे और आप पहुंच जाओगे। मेरी पैर के नीचे से जमीन निकल गई। चाय पी हमने, उसी रास्ते पे आगे बढ़े, 1 से 1.25 किलोमीटर पहुंचे होंगे कि बाबा बालकनाथ जी का स्थान आ गया। होटल लिया, जो वहाँ वेटर होते हैं, जो अपने क्या कहते हैं रूम अटेंडेंट वगैरह जो भी है, वो आए, सामान उठा कर उन्हें रूम में रखा। जब मैंने उनको ये बात सुनाई तो उनका ये कहना था कि ये तो जंगल है, यहाँ बहुत कुछ घूमता रहता है, बड़ी आत्माएं घूमती रहती हैं, आज आपको बाबा बालकनाथ जी ने बचा लिया। आप उनकी जद में आ गए थे, आप उनकी एरिया में आ गए थे जहाँ उनका पूरा पावर चलता है, और इसीलिए आज आप बच गए। नहीं तो वो यहाँ से उनकी जहाँ जद होती है उससे बाहर ले जाता और वो आपके साथ बुरा कर देता। तो जनाब ऐसे कई एक्सपीरियंस होते हैं हमारी लाइफ में, और भी हैं कई लाइफ में, अगले वीडियो में सुनाऊंगा मैं। जय श्री राम।